हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि हमारे IIT JEM 2024 के एस्पिरेंट हैं जो अपना IIT JEM का पेपर दे चुके हैं। अभी समय चल रहा है काउंसलिंग का, काउंसलिंग एडमिशन फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए जो भी अभी काउंसलिंग कराने वाले हैं। कई बच्चों को डाउट है कि सर काउंसलिंग में कैसे होगा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, जो कि एक बहुत कॉमन डाउट है बच्चों का। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि काउंसलिंग कैसे होगी। पूरा एक लॉगिन करके एक बच्चे का डिटेल हम आपका पोर्टल में लॉगिन करने के बाद कैसे कैसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सारे आप इस वीडियो में देखोगे। कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, किस तरह की प्रेफरेंस होनी चाहिए आईआईटीज की, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, सारे डाउट आपके इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, काउंसलिंग फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आपका ओपन हो गया। आपको करना क्या है, बेसिकली जिनका कट ऑफ क्वालिफाई है वो काउंसलिंग करा सकते हैं। तो काउंसलिंग कराते टाइम आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, पहले उन पे चर्चा करते हैं, फिर उन ऑप्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस में बेटा आपके पास जब आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा, 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, राइट। अब वो आपकी क्या रैंक है, कितनी रैंक है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। आप जब काउंसलिंग कराएंगे उसके बाद आपका क्या होगा, एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ओनली द प्रोग्राम चॉइस फील्ड इन द एडमिशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म फिल करना मैं भी खोल के दिखाऊंगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, 3 ऑप्शन मिलेंगे जब आपको काउंसलिंग हो जाएगी। आपका फर्स्ट राउंड, मान लो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट विद अपग्रेड, रिजेक्ट एंड क्विट। ठीक है, काउंसलिंग कैसे करानी है मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्रेफरेंस डाली थी, उस प्रेफरेंस में उसको फर्स्ट राउंड में मान लो IIT रुड़की मिल गई। अब वो बच्चा IIT रुड़की से सेटिस्फाइड है, उसको IIT रुड़की चाहिए था, तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन चूज करेगा। इसका मतलब क्या है कि उसने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को बुक कर दिया है। अब उसका कोई भी अपग्रेड वो चाहता है नहीं है और होगा भी नहीं। तो एप्लीकेंट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड वुड नॉट लाइक टू अपग्रेड द हायर प्रेफरेंस इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। मैंने बताया था हमेशा हायर प्रेफरेंस पे अपग्रेडेशन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन वो क्या चूज कर सकता है, मान लो वो IIT रुड़की से सेटिस्फाइड नहीं है, उसने IIT रुड़की से ऊपर 3 IITs और डाल रखी थी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। तो अगर वो चाहता है तो इसको अपग्रेड भी करा सकता है। तो वो सेकंड, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, नो इशू। अब वो चाहता है कि अगर पॉसिबल है तो अपग्रेड भी हो सकता है, उसे लगता है कि सेकंड राउंड में उसका अपग्रेड हो सकता है, तो वो अपग्रेड के लिए भी जाएगा। वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी IIT से, हालांकि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो IIT रुड़की में एक्सेप्टेशन हो चुकी है, कंफर्म है उसका। बट अगर सेकंड राउंड में मान लो अपग्रेड हो गया तो वो कानपुर भी पहुंच सकता है, दिल्ली भी पहुंच सकता है, इट डिपेंड्स। वो तो अलग अलग है कि बच्चे कहां कैंसिलेशन कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट विद अपग्रेड का मतलब ये मत सोचना कि आपका ऑफर कैंसिल हो चुका है। आपने ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट करके रखा है, आप अपग्रेड कराना चाह रहे होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मेरे हाथ में अपनी IIT रुड़की तो है ही। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा रिजेक्ट एंड क्विट। रिजेक्ट एंड क्विट का मतलब आप एडमिशन ही नहीं चाहते हो, आपको फर्स्ट राउंड में जो IIT मिली थी आपने वहीं पे रिजेक्ट एंड क्विट कर दिया। अब आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। वो बच्चे भी होते हैं क्योंकि किसी का ISC में कहीं और हो जाता, तो बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग से अपना आपको बाहर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास रिजेक्ट एंड क्विट का ऑप्शन है। एप्लीकेंट रिजेक्ट द ऑफर्ड सीट एंड वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू द एडमिशन प्रोसेस। उसको फर्स्ट राउंड में ऑफर मिला था बट उसने रिजेक्ट एंड क्विट किया। सीट ऑफर टू द एप्लीकेंट वुड बी कैंसिल्ड एंड द एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन फर्दर राउंड्स ऑफ द एडमिशन। ये बात ध्यान रखना, OTP आएगा ये। अब सबसे बात आती है कि सर फीस कितनी लगेगी। फीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, accept and freeze, accept with upgrade decision for the first time, the applicant will be directed to an online payment portal to pay the seat booking fee of 15,000 for general, OBC, NCL, EWS। जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो तो आपको 15,000 रुपए अपने आप को पे करने पड़ेंगे अगर आप accept freeze एंड accept with upgrade करते हो फर्स्ट टाइम डिसीजन में है ये। और अगर आप SC ST PWD से हो तो आपको 7500 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको पेमेंट करना होता है। सीट बुकिंग फी विल बी ट्रांसफर टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। ये बात ध्यान रखें, आपका पैसा ऐसा नहीं है, ये काउंसलिंग फीस है। आपने अगर 15,000 रुपए पे किए हैं, फॉर एग्जाम्पल यही बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूं, IIT रुड़की में इसने एडमिशन, IIT रुड़की इसने एक्सेप्ट किया, तो अगर इसने 15,000 रुपए में अपनी सीट बुक करी है तो ये 15,000 रुपए बाय डिफॉल्ट इसके IIT रुड़की में भेज दिए जाएंगे, इसके फीस में वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आप ऐसे मत समझे कि 15,000 रुपए काउंसलिंग फीस है, नहीं, आपका वो 15,000 रुपए एडमिशन की फीस में काउंट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक की आई थिंक बातें सभी बच्चों को एकदम क्लियर होंगी, जम रही होंगी कि कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड कैसे करना है, रिजेक्ट एंड क्विट करना है, फीस क्या है, राइट। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूं। इस फ्लो चार्ट में आपको बेसिक चीजें, अदरवाइज मैं इसको प्रैक्टिकली फॉर्म में ले जाके भी करवा दूंगा।
आपको सबसे पहले क्या है, ऑफर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, एक्सेप्ट विद अपग्रेड का एंड रिजेक्ट एंड क्विट का। मान लो एक बच्चा है जिसने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, उसके बाद वो क्या करेगा, पे करेगा, फी पे करेगा। मैंने बताया ना, सीट बुकिंग फी आपको जरूर पे करनी है। आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया और जब तक आपने अपनी पेमेंट नहीं करी तब तक वो सीट कंफर्म नहीं मानी जाएगी। ये बात बेटा ध्यान रखना, आपको जरूर अपनी फीस पेमेंट देनी है, जो भी टाइमलाइन वहां पे दिया जाएगा। आपने पे कर दी सीट, यस, और आपका ऑफर कंफर्म हो गया। अगर आप क्या करते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो कर दिया बट आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका ऑफर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, टाइमलाइन के अंदर पेमेंट भी करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, मान लो बच्चे ने एक्सेप्ट विद अपग्रेड किया है, उसमें भी आपको सीट बुकिंग फी करनी पड़ेगी, पेमेंट जरूर करनी है। अगर पेमेंट नहीं करते तब तक आपका वो ऑफर जो आपने एक्सेप्ट किया वो कंफर्म नहीं होगा। आपने कर दी है और नहीं करी तो फिर से कैंसिल कर दी है, यस, तो ऑफर आपका कंफर्म हो गया है बट अपग्रेड के लिए चला गया है। ऑफर कंफर्म है, आपने सीट अपग्रेड की, एक्सेप्ट करी, बट अब आपका सेकंड राउंड में अगर अपग्रेड होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज वो सीट आपकी कंफर्म हो चुकी है। तीसरा क्या है, रिजेक्ट एंड क्विट। ओटीपी आएगा, कंफर्म करें ओटीपी, डायरेक्ट आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। एक्सेप्ट विद फ्रीज, अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड क्विट, तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। पेमेंट जरूर करनी है, गिवन टाइमलाइन में पेमेंट नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे आईआईटी जेईई की वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये चीजें करनी है। मैं आ गया हूं सीधे आईआईटी जेईई की वेबसाइट पे। मैंने यहां पे एक बच्चे का लॉगिन खोल रखा है, मैं उसकी डिटेल्स नहीं दिखाना चाहता हूं। आप जब पोर्टल खोलेंगे तो आपको इस तरह का पहला पेज दिखेगा, वहां पे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। पर्सनल डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो सबकी वहां पे बाय डिफॉल्ट है। आपको इस एडमिशन फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, ये चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टैब में आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एकेडमिक्स डिटेल्स। तो आपको बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो मैं बता देता हूं। आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, ध्यान रखना है पीडीएफ फॉर्मेट में विद साइज नॉट एक्सीडिंग 4 MB। आपको 12th का भी करना है और यहां पे आप अपना जब सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा तो यहां से व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से, अभी बच्चे ने कर रखा है इसलिए वहां पे दिख रहा है, जब आप 12th का करेंगे तो वो भी आपको यहां पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग डिग्री डॉक्यूमेंट करने। क्वालिफाइंग डिग्री आपका क्या है, ग्रेजुएशन है, तो आपको यहां पे करना है क्वालिफाइंग डिग्री डॉक्यूमेंट में। जैसे मान लो आपका भी रिजल्ट नहीं भी आया है तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपने 5 सेमेस्टर तक के या फिर जो भी जब तक का रिजल्ट है उनको अपलोड करें। इफ मार्कशीट आर अवेलेबल एज पर सेमेस्टर, कंबाइन द मार्कशीट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, द पीडीएफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 4 MB। ध्यान रखना है, अगर आपकी सेमेस्टर वाइज है तो आप उसको पीडीएफ बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड की कंबाइन करके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट यहां पे अपलोड करेंगे। फिर सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर का कंबाइन करो, थर्ड सेमेस्टर का कंबाइन करो, तो वो सेकंड ईयर की मार्कशीट बन जाएगी। तो उसको यहां पे करना है अपलोड। ऑनलाइन आप कर सकते हो कॉम्बिनेशन, आराम से सारी चीजें अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर वगैरह। थर्ड ईयर की मार्कशीट यहां पे अपलोड करोगे, फिर से वही थर्ड कंबाइन करोगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर मार्कशीट हो गई, सेकंड थर्ड आपकी सेकंड ईयर की हो गई, और फोर्थ और फिफ्थ आपका जो हो गया वो सेमेस्टर कौन सा हो गया, थर्ड ईयर का हो गया, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, हाँ फिफ्थ सिक्स में आपका थर्ड ईयर। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका भी 6 सेमेस्टर का शायद रिजल्ट ना हो, तो आप यहाँ पे केवल फिफ्थ का लगा देंगे। आप पेयरिंग वाले आपको पता ही है कि एडमिशन के लिए अलाउड है, बट जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको मार्कशीट पूरी लेके जानी पड़ेगी। अब उसके बाद आपको क्वालिफाइंग डिग्री फोर्थ ईयर, अगर कोई बीटेक का बच्चा इसलिए आया, बट हम तो थर्ड ईयर वाले लोग हैं, 3 ही साल होते हैं, मोस्टली बीएससी के ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो यहाँ पे थर्ड ईयर के करेंगे, फिफ्थ ईयर वगैरह का कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी, जैम वाले कितने होशियार लोग हैं, आपको एकदम क्लैरिटी इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे स्टार लगाए, यहाँ पे स्टार लगाए, तो आप घबराओ मत। अगर आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, आप नहीं भी अपलोड करोगे तो चलेगा, केवल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 100% आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका आ ही गया होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा, बाकी किसी में स्टार नहीं लगा। फिर नीचे स्टार लगा है अपलोड फिल डिक्लेरेशन फॉर्म। अब डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, उसको खुलने दीजिए तब तक मैं आपको बाकी चीजें बताता हूँ। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा सभी का कि डॉक्यूमेंट में हमको क्या क्या करना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, अगर थर्ड ईयर की है तो वो भी करना है, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आप उसको वहां पे शो कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। और एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म स्टार लगा, इसको फिल करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म अभी खुल रहा है, इसको खुलने दीजिए, जब खुल जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। अब इंपॉर्टेंट आता है प्रोग्राम चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते। अगर आपने यहां पे मिस्टेक करी तो आप बहुत बड़ी गलती में फंस जाएंगे, बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। देखो जिस भी बच्चे का है, जैसे आपका उसका मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे, रैंक दिख जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी आप कितनी भी प्रेफरेंस डाल सकते हो, ऐसा नहीं आप 4-5 कितनी भी प्रेफरेंस आप ऐड करो, सारी आईआईटीज ऐड करो, आपकी चॉइस है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे सबसे पहले मैंने ऐड किया आईआईटी दिल्ली को, मेरी खुद की प्रेफरेंस बता रहा हूं, प्रेफरेंस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं।
ऐसे मत समझना आईआईटी दिल्ली को पहले करना, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। और यहाँ पे अपन को सेलेक्ट करना कोर्स एमएससी फिजिक्स। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये दिखा दे रहा है कि पिछली बार 2023 में आईआईटी दिल्ली में ओपनिंग रैंक क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी। तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी आपकी बन जाएगी कि यार मेरी रैंक तो इतनी है, मुझे आईआईटी दिल्ली मिलेगा नहीं, तो ठीक है मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो आपको यहाँ पे दिखाया है कि जन 2023 में आईआईटी दिल्ली जनरल कैटेगरी में 183 रैंक तक क्लोज हुआ था, ओबीसी में 538 तक क्लोज हुआ था, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 320 तक क्लोज हुआ था, ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखना। और एससी 1196, एसटी 1296 तक क्लोज हुआ। तो यहां से आप एक प्रेफरेंस हो गई, आप दूसरी प्रेफरेंस ऐड करने के लिए यहां पे आप प्रेफरेंस ऐड कर दीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये आपकी एक प्रेफरेंस ऐड हो गई। आपने क्या किया उस पर ये किया, उसके बाद ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करना, तो आपकी ये देखो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐड हो गई। अब सेकंड प्रेफरेंस पे मान लो किसी बच्चे को आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट करना, आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट कर दिया। कोर्स देखो जो कोर्स है आपको एमएससी फिजिक्स ही करना था, एमएससी फिजिक्स कर दिया, यहाँ पे आपको रैंक दिखा दिया, ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक कर दिया, तो आपकी फिर से ये ऐड हो गई। तो ये आपकी दूसरी प्रेफरेंस हो गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आईआईटी बॉम्बे के बाद मान लो आपने चूज कर दिया, हालांकि मैं आपको टॉप आईआईटी ऊपर रखूंगा, आईआईटी मद्रास को कर दिया सेलेक्ट, फिर से आपने एमएससी फिजिक्स, फिर ऐड प्रेफरेंस, तो ये आपकी तीसरी प्रेफरेंस ऐड हो गई, राइट। इसी तरह से आप मल्टीपल प्रेफरेंस बेटा ऐड कर सकते हो, फिर आईआईटी कानपुर से ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप जितनी प्रेफरेंसेस चाहे उतनी प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। मैं बार बार एड्स को ऐड करके क्या ही दिखाऊं, सारी आईआईटीज आप ऐड कर सकते हो। बस एक बात आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रेफरेंस डालते टाइम ये बात जरूर ध्यान रखें, टॉप आईआईटीज को ऊपर रखें, उसके नीचे आप नीचे आईआईटी की जो भी है वो रखें। क्योंकि मान लो आपको जो भी आईआईटी चाहिए उसको आप रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चाहिए आईआईटी रुड़की आपने टॉप पे रख दिया, उससे नीचे वाली आईआईटी और वो आईआईटी मिल गई तो आपको आईआईटी रुड़की कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि नीचे कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, अपग्रेड होगा हमेशा। ये बात मैंने पीछे वीडियो बताया था। तो फॉर एग्जांपल मैं प्रेफरेंस का एक थोड़ा सा सीन क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या किया, मान लो ये 4 अभी रखिए, अब इस 4 का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी बच्चे को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग लगता है कि उसे आईआईटी कानपुर मिल जाएगी, बट उसको लगता है कि नहीं यार मुझे आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली में से भी कोई मिल जाए तो चलेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टॉप आईआईटीज को ऊपर रखेगा और उसके बाद उसने आईआईटी कानपुर मान लो चौथे नंबर पे डाली हुई है, ठीक है। अब उसका फर्स्ट राउंड में मान लो आईआईटी कानपुर मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो अभी वो क्या कर सकता, अपग्रेड करा सकता, उसके पास आईआईटी दिल्ली के चांसेस हैं मिलने के। बट अगर उसने आईआईटी दिल्ली को नीचे डाला होता तो कभी भी आईआईटी कानपुर से नीचे वाली आईआईटी, अब उसकी सब खत्म हो चुकी है, जब वो अपग्रेड कराएगा तो आईआईटी कानपुर से ऊपर जो 3 आईआईटी मिली है इन्हीं में अपग्रेड हो सकता है, नीचे वाले में अपग्रेड नहीं हो सकता। तो अब आप होशियार हो, अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली डाल दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, रुड़की, इस तरह से प्रेफरेंसेस रख लीजिएगा। बीएचयू, गांधीनगर, हैदराबाद, ये सारी हैं, खड़गपुर वगैरह, प्रेफरेंसेस आप रख लीजिए। बस प्रेफरेंस रखते टाइम इतना ध्यान रखना, हमेशा अपग्रेड हो सकता है, डिग्रेड नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है आप एरर नहीं करेंगे अब, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस रिलेटेड और डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस अपना क्लियर भर सकते हैं और कितनी भी आईआईटी आप भर सकते हैं, जितनी आईआईटीज अवेलेबल है आप सारी भर सकते हैं, कोई इसमें कंस्ट्रेंट लगा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है। ध्यान रखना सारी चीजें पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। अब मैं ऐसा कुछ अभी इस पे कर नहीं रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट का लॉगिन डिटेल है, तो मैं अभी उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आल्दो ठीक है, अगर आप इसको सेव एंड व्यू पे करते हैं तो सेव प्रेफरेंस हो जाएगा, सेव एंड व्यू पे आप देख भी सकते हैं अपना फॉर्म। देखो सेव एंड व्यू से आपको अपना फॉर्म भी दिख जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म अभी लोड ले रहा है, फंस रहा है, शायद सर्वर इशू चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गई होंगी चीजें सारी। यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी फॉर्म में, नेक्स्ट जो आपने सेव किया वो भी आपको यहाँ पे दिख गया, फिर नेक्स्ट किया एंड सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे हो जाएगा। तो ये सब चीजें अभी अपने को नहीं करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। 3 ऑप्शन रहेंगे, प्रेफरेंस को सही से सेलेक्ट करना, प्रेफरेंस का मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेफरेंस आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। आईआईटी मद्रास मान लो, आईआईटी दिल्ली डाल दो, आईआईटी बॉम्बे मान लो आपने डाल दिया, आईआईटी कानपुर आपने डाल दिया, आईआईटी रुड़की आपने डाल दिया। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कौन सी आईआईटी चाहिए, बट टॉप आईआईटी हमेशा ऊपर रखो। देखो अब इसमें बस इतना ध्यान रखना कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में फिर आपने आईआईटी गांधीनगर डाला, आईआईटी बीएचयू डाला, जो भी है, ठीक है। अब अगर आपको फर्स्ट राउंड में ये मिल गया
तो इतना ध्यान रखना कि नीचे वाली आईटी का ऑप्शन चलेगा, आप अपग्रेड करा सकते हो केवल ऊपर में, ठीक है, या आप एक्सेप्ट करोगे, आपके कंफर्म हो गई, फिर अपग्रेड करा सकते हो। बच्चे समटाइम गलती क्या कर देते हैं कि मान लो उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उसको पता है कि आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बीचू बहुत इजीली मिल जाएगा, बट उसको मिल सकता था आईआईटी दिल्ली भी, बट उसने क्या किया, आईआईटी दिल्ली को नीचे रखा, और उसने क्या, उसको गाइडेंस नहीं थी, उसने आईआईटी जीएन को मान लो ऊपर डाल दिया और आईआईटी दिल्ली को उसने नीचे डाल दिया। तो उससे मिस्टेक क्या हो गई, उसको आईआईटी दिल्ली मिल सकती थी, बट अब उसको, उसकी रैंक तो इतनी अच्छी है तो गांधीनगर तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मिल जाएगा, तो उसको फर्स्ट राउंड में मान लो आईआईटी गांधीनगर मिल गया, बट आईआईटी दिल्ली नीचे है, तो वो आईआईटी दिल्ली का ऑप्शन क्लोज हो गया। अब आईआईटी गांधीनगर के जो भी ऊपर उसने आईआईटी डाली होंगी वही उसको अपग्रेड करा सकता है। तो बेटा आप इतना, मुझे लगता है सब मैच्योर हो, समझ चुके हो कि हमेशा अपग्रेड होगा, कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को रखिएगा। तो आई होप आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे काउंसलिंग से रिगार्डिंग। मैंने सारी बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, अब इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा जो आईआईटी जेईई 2024 की काउंसलिंग कराने वाला है उसके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैम की रिगार्डिंग, जो भी बच्चे हैं 2025 के, आपको कोई भी चीज चाहिए, कट ऑफ चाहिए, प्रीवियस पेपर चाहिए, आईएफएस की वेबसाइट पे सारे एक जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, आप जरूर जाके लीजिएगा। बाकी अगर आप जैम 2025 के एस्पिरेंट हैं तो अभी एक ऑफर भी चल रहा है लाइव कोर्सेज पे बदलाव, जो कि 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ केवल 4-5 हजार रुपए में आपको एक कोर्स मिल रहा है, लाइव कोर्स केवल 5000 में 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो जो भी जैम 2025 के बच्चे हैं या फिर सीट 2000 पीजी 2025 के बच्चे हैं, तो आप लाइव कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, 5K में आपको 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल रहा है, जो कि पहले 10,000 का था, अभी 5,000 में मिल रहा है। और ये सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। आपके सारे डाउट्स अगर क्लियर हो गए हैं और कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने के लिए तैयार हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।